नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुंदवानी है। मैं मिडास फिजियो केयर में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर थोड़े टाइम में कुछ वीडियोस बनाते हैं, और अभी जैसा कि सबको पता है कि कोविड सिनेरियो चल रहा है, तो हमने आज का वीडियो भी कोविड के ऊपर ही बनाया है। बहुत आसान सी कुछ सिंपल लंग्स के लिए एक्सरसाइजेस हैं, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटीज़ हम घर पे ही उन एक्सरसाइजेस को करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आसान सी वो एक्सरसाइजेस। जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको हम लोग बोलते हैं पर स्लिप ब्रीदिंग। पर स्लिप ब्रीदिंग सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे, हमारा बैक एकदम सीधा रहेगा, जिसमें हम लोग डीप ब्रीदिंग लेंगे, गहरी सांस लेंगे। उस गहरी सांस को हम लोग अपने लंग्स में रोक के रखेंगे कुछ समय के लिए, फिर धीरे 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 करके उसको एयर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बाहर जब निकालेंगे, जैसे विसल कैसे होता है, जैसे सीटी हम लोग बजाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग उसको धीरे धीरे एयर को बाहर निकालेंगे। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के नीचे वाले लोब तक भी प्रॉपर हमारी एयर और ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसमें हम लोग हमारा एक हाथ हमारे चेस्ट पे रखेंगे और दूसरा हाथ हम लोग हमारे बेली पे या तो पेट पे रखेंगे, और हम लोग गहरी सांस लेने की कोशिश करेंगे। जब हम गहरी सांस लेंगे तो हमारे पेट के ऊपर हमारे हाथ, जो हमारा हाथ है उस पर हमको प्रेशर फील होगा। हमारे चेस्ट के ऊपर जो हाथ है उस पर कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट हमारी बेली के थ्रू हमारे हाथ के ऊपर होना चाहिए, और हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए जब हम सांस लेंगे। हमारी तीसरी जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग थोरैसिक ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें हमारे दोनों हाथ हम लोग हमारे चेस्ट के दोनों साइड्स पे रखते हैं और हम लोग गहरी सांस लेते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे दोनों साइड से हमारे हाथ के ऊपर हमको प्रेशर महसूस होना चाहिए। ये हमारे लंग्स के साइड लोब्स में एयर फुल होने लगती है इससे। तो ये आसान सी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसको हम लोग टॉवेल एक्सरसाइज बोलते हैं। टॉवेल एक्सरसाइज जो है ये हमें हमारे लंग्स के रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग टॉवेल को हमारे चेस्ट पे रखेंगे और दोनों तरफ से टाइट करके रखेंगे टॉवेल को, और हम लोग गहरी सांस लेने लगेंगे। जब हम गहरी सांस लेंगे तो टॉवेल के थ्रू हमारे लंग्स में हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे लंग्स की जो मसल्स है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। और जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ें तो हमें हमारे टॉवेल को धीरे 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 करके लूज कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसको हम लोग स्पायरोमेट्री बोलते हैं। स्पायरोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये 3 बॉल स्पायरोमीटर रहता है। इसमें हम लोगों को इस प्रकार से गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे जो है बॉल्स ऊपर उठने लगेंगी। हमें कोशिश करना है, हमें तीनों बॉल्स को ऊपर उठाना है, और फिर धीरे धीरे जब आप इजीली बॉल्स को उठाने लगें तो आपको ये कोशिश करना है कि हमें बॉल्स को होल्ड करने की कोशिश करना है ऊपर उठा। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग बलून एक्सरसाइज बोलते हैं। सिंपल सा बलून हम लोगों को हमारे घर में फुलाने की कोशिश करनी है। जब हम गहरी सांस लेके बलून के अंदर एक्सहेल करते हैं और फिर उसके बाद इनहेल करते हैं अंदर तक डीप, तो इससे हमारी धीरे धीरे लंग्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने लगती है। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कैंडल एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग अलग अलग कैंडल्स रख देंगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, फिर हम लोग अपनी फूंक मारेंगे और कोशिश करेंगे उन कैंडल्स को बुझाने की। हो सकता है शुरुआत में जो हमारी जो लास्ट वाली कैंडल है उसको बुझाने में हम लोग को थोड़ा एफर्ट लगे, और एफर्ट लगेगा तभी हमारी जो वाइटल्स कैपेसिटीज हैं धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बुक एक्सरसाइज है। इसमें हम लोगों को बुक के पन्नों को धीरे धीरे उड़ाने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप बुक के पन्नों को ऊपर उड़ाएंगे धीरे धीरे आपकी लंग की कैपेसिटीज इंप्रूव होने लगेगी। ये आपने हमारी सब एक्सरसाइजेस देखी, और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी लंग की कैपेसिटीज धीरे धीरे इंप्रूव होगी। और एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोविड सिनेरियो है, आप कोशिश करें, अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एंड में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम लोग
इस कोविड की महामारी से बच सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम लोग उन लोगों तक पहुंच सकें जो इस वक्त पे हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर, ये सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे आगे के भी वीडियोस इजीली देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।